ये सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी ज्वलंत हैं और इन सारे मुद्दों का जवाब जो लोग बखूबी दे सकते हैं वो इस वक्त हमारे साथ इस बहस में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद साहब, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब हैं, बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मीज़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला कुछ देर में जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूँकि मामला इंडिया गठबंधन के ऊपर चर्चा का है और इस गठबंधन का कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वह है समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले फखरुल साहब आप ही के पास चलूंगा। आखिर अचानक से क्या हो गया कि इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इस पर बहस की शुरुआत हो गई। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है, तो आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को लगता है कि अब लड़ाई को बल देने के लिए एक नए नेतृत्व की जरूरत है? नहीं, देखिए, देश में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझना जरूरी है और उन मुद्दों को उठाना जरूरी है। आपने कहा कि देश में कोई चुनाव नहीं है, आखिर लीडरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो सवाल केवल चुनाव का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर समाजवादी पार्टी को देश की जनता ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया तो हमारा दायित्व है कि जो देश की जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाए। अडानी का मुद्दा निसंदेह बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या वो जनता से कनेक्ट होता है? क्या वो सीधे जनता से जुड़ाव रखता है? संभल का मुद्दा जिस तरह से है, जिस पे जहां अत्याचार हो रहा है, हम चाहते थे कि संसद में संभल पे चर्चा हो, लेकिन संभल पे हमारा साथ कांग्रेस दल ने नहीं दिया। वो सड़क पे जरूर नजर आए। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे मतभेद भी था हमारा। तो मणिपुर जल रहा है, उस पे हम सवाल पूछना चाहते थे। हम किसान आज सड़क पे हैं, हम उन पे सवाल पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है जिस पे लाठी चल रही है, देश का नौजवान आज उसके हाथ में रोजगार नहीं है, उन मुद्दों को उठाया जाए। अडानी का मुद्दा लेके संसद ना चले, ये बेहतर नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो नेतृत्व का सवाल है वो सवाल जरूर उठाए। और लोकतंत्र में सवाल उठना कोई खराब बात नहीं है। अगर गठबंधन में इस बात के सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, तो अगर हमसे आप पूछिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पे, तो मैं तो अपना नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लूंगा कि उनको उस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी पिच थी जो भारतीय जनता पार्टी की तैयार की हुई थी, जहां पे समाजवादी पार्टी ने भाजपा को धराशायी किया है, भाजपा को हराया है। आज अगर केंद्र में बैसाखी की गठबंधन की सरकार बनी है तो केवल उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के कारण बनी है। दूसरे राज्य जहां से दूसरे लोग भाजपा हारी है, मैं समझता हूं उन राज्यों में कभी भाजपा उतनी मजबूत नहीं थी। उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा था जहां भाजपा मजबूत थी और उस मजबूत प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पटकनी दी है। जहां तक आदरणीय ममता बनर्जी जी की लीडरशिप का सवाल है तो समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है, लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पे मैं उनके नाम की सहमति नहीं दे सकता। वो फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन नेतृत्व का सवाल जरूर उठा है जिसपे विभिन्न राजनीतिक दल हमारे सहयोगी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो अगर कहीं कोई सवाल है, कहीं कोई मतभेद है तो उसको बैठ के तो इंडिया गठबंधन तय करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, नेतृत्व कौन करेगा ये गठबंधन की बैठक होगी, उसमें ये नेतृत्व की बात पे चर्चा होगी। बाकी आप जो कहना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि बाकी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, अच्छा, ये मामला उठ गया, आपको लगता है कि ये गठबंधन की वजह से ही हमें नुकसान हुआ वहाँ पे? अगर हम इंडिया गठबंधन के बैनर तले, जिसको हम लोगों ने वहाँ पे महाविकास आघाड़ी का नाम दिया था, नहीं होता तो शायद बेहतर करते। और अब हमें चूंकि स्थानीय मुद्दे भी हैं जो उस कांग्रेस की छत्र छाया में हमारे मुद्दे दब जाते हैं, हमारी आवाज़ें दब जाती हैं, इसीलिए हमें ज़रूरत है अब नेतृत्व बदलने की। क्या ये माना जाए? लक्ष्मण जी नमस्ते। देखिए, इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के लिए कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को कैसे हराया जाएगा, उनके सामने हमारी रणनीति क्या होगी। उसकी मीटिंग्स भी हुई, बिहार में हुई, मुंबई में हुई और समय समय पर होती रही। लेकिन जिस प्रकार एक समन्वय होना चाहिए था वो पहले दिन से कहीं न कहीं कम थी। इसी की वजह से नीतीश कुमार जी हमसे बाहर निकल गए। अगर नीतीश कुमार जी बाहर नहीं गए होते, वो रह जाते, तो आज भारत देश की सरकार की स्थिति कुछ अलग होती और इंडिया गठबंधन की स्वाभाविक सी बातें स्थिति और ज्यादा अच्छी और बेहतर होती। देखिए, जब हम एक टीम के रूप
पे काम करते हैं लक्ष्मण जी ना, तो टीम में बड़ा छोटा कोई नहीं होता। कोई अच्छी विकेट कीपिंग करता है, कोई अच्छी फास्ट बॉलिंग करता है, कोई अच्छी बैटिंग करता है और कोई अच्छी फील्डिंग करता है, कोई कैच पकड़ के भी मैच जिता देता है। तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन में छोटे बड़े नेता की कोई ऐसी जगह नहीं है, सब समान है। आदरणीय राहुल गांधी जी ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि मैं समझता हूं भारत में एक संवैधानिक बड़ा पद है। प्रधानमंत्री जी के सबकालीन वो पद होता है। अब राहुल गांधी जी अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिजी हैं, व्यस्त हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों में घिरे हैं, तो इंडिया गठबंधन को भी साथ में चलाना है और इंडिया गठबंधन में भी जान फूंकनी उतनी आवश्यक है, क्योंकि 2029 का चुनाव लोकसभा का इंडिया गठबंधन अगर मिलकर लड़ना चाहती है तो इंडिया गठबंधन को एक चेहरा चाहिए। अब अगर एक चेहरा चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि कई चेहरे सामने हैं। एक चेहरा ममता दीदी का भी है, एक चेहरा अखिलेश यादव जी का भी है, अरविंद केजरीवाल जी का भी है, हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे साहब का भी है। तो इन्हीं में से कोई एक नेता नेतृत्व करेगा। लालू प्रसाद यादव जी से पूछिए ना, उन्होंने कहा था मुंबई की सभा में कि राहुल गांधी जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। वही लालू प्रसाद यादव जी आज कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी को आगे करना चाहिए। तो देखिए, मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता का यह अधिकार नहीं है कि कौन नेतृत्व करेगा। हम तो अपनी राय रख सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने राय रखी कि अखिलेश जी करेंगे। हमसे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे कि उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा होना चाहिए। ये तो एक कार्यकर्ताओं का जोश कहता है, लेकिन मंथन और चिंतन तो बड़े नेता करते हैं। हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि इंडिया गठबंधन का कोई नेतृत्व करे, नहीं तो क्या होगा, देर होते जा। जी बताइए। बिल्कुल, इस पे आप लोग सहमत हैं कि नेतृत्व बदलनी चाहिए, नेतृत्व कोई करे, वो राहुल गांधी ना करे, कांग्रेस ना करे, कोई और बदलने की बात नहीं हो रही। ऑलरेडी लक्ष्मण जी, अभी इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, मुझे औपचारिक ढंग से आप बताइए, आप मानते हैं वो नेता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का कोई पद जैसे यूपीए चेयरपर्सन या एनडीए चेयरपर्सन, वैसा कोई इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन अभी नहीं है। होना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है, नेताओं की डिमांड है, देश की जनता का भी झुकाव है। तो जब तक एक चेहरा नहीं देंगे, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी ने बना दिया होता तो आज इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते जो प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, इस पे आगे आऊँगा मैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। शाजिया, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी जो बार बार भाजपा की तरफ से जिस तरह के पोस्चरिंग की गई, तो राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। बार बार राहुल गांधी पे हमला किया गया, कांग्रेस पे हमला किया गया। आपको लगता है कि अब वो कोशिश सफल होती दिख रही है, इंडिया गठबंधन में दरार हो गई? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने आप पर खुद हमले किए। जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार विदेश में जाकर देश की बुराई की, जिस तरह कांग्रेस ने आकर बजाय ये कि थोड़ा आत्ममंथन करे, हर एक हार पर, हर एक शिकस्त पर कांग्रेस ने लगातार या तो ईवीएम है या इलेक्शन कमीशन है या और भी संवैधानिक इदारे हैं, उनका मजाक उड़ाया। और मुझे लगता है कि जब आप जनादेश को ही ठुकराते हैं, जब आपका डिस्कनेक्ट इतना बड़ा हो गया होता है, जब आप इतना अहंकारी बन जाते हैं और कि आपके खुद के जो घटक हैं, आपके साथी हैं, आपको दिखाते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है जमीनी हकीकत, लेकिन आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। अभी भी मैंने सुना समाजवादी पार्टी के हमारे एक जो प्रवक्ता हैं भाई साहब कभी कह रहे थे कि ये अदानी का मुद्दा में कितना दम है। अब देखिए, उन्होंने इसको लेकर इतना हंगामा किया, लेकिन कहाँ थे बाकी? इन्हीं के साथी कहाँ थे? ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई, टीएमसी इसमें नदारत थी, सपा इनके साथ नहीं थी, क्योंकि शायद जो कनेक्ट है लोगों के साथ उनकी बेहतर है, शायद जो समझ है, जो नफ्स पकड़ना होता है कि क्या लोग चाहते हैं। तो राहुल गांधी किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको बहुत ही ज्यादा और ये मेरी राय है और मेरी राय का इस पूरे गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है, ये उनकी आपसी सोच है। देखिए, मैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनना नहीं चाहती हूँ, तो जाहिर है मेरी राय मायने नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है लोगों को, और इसी वजह से जो दिख रहा है लोगों को कि बार बार उनके अपने ही साथी एक तरह से ना सिर्फ हिंट दे रहे हैं बल्कि अब तो बाकायदा जता रहे हैं कि उनकी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनकी योग्यता में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और ये कमी अब खल रही है लोगों को। जब कमी